दोस्तों, आइए जानते हैं अर्जुन की पशुपत अस्त्र की पूरी कथा। दोस्तों, यह कथा शिव पुराण कथा का 14वां एपिसोड है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्वकाल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन ने अपने आप को ध्यान की अवस्था में कृष्ण का हाथ पकड़े देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफेद बर्फ से ढके पर्वत पर पहुंचे। वहां जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र जजताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन दोनों का पूजन किया और शंकर जी से कहा, भगवान, मैं आपका दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहा, यहाँ से पास ही एक दिव्य सरोवर है, मैंने वहाँ धनुष और बाण रख दिए हैं। बहुत अच्छा कहकर दोनों उस सरोवर के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो दो नाग थे। दोनों नाग धनुष और बाण में बदल गए। इसके बाद वे धनुष और बाण लेकर कृष्ण अर्जुन दोनों शंकर भगवान के पास आ गए और उन्हें अर्पण कर दिए। शंकर भगवान की पसली से एक ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ, जिसने मंत्र जप के साथ धनुष को चढ़ाया। वह मंत्र अर्जुन ने याद कर लिया और शंकर जी ने प्रसन्न होकर वह शस्त्र अर्जुन को दे दिया। यह सब अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपत अस्त्र की कथा महाभारत के भीम और अर्जुन के महान अस्त्रों में से एक है। यह अस्त्र भगवान शिव द्वारा अर्जुन को दिया गया था। इसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में किया गया है। कहानी इस प्रकार है। युद्ध से पूर्व अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की थी। वह यह चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा अस्त्र मिले जिससे वे युद्ध में दुष्टों को नष्ट कर सकें। अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक लगातार शिव की पूजा और तपस्या करने के बाद भगवान शिव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा अस्त्र चाहिए जिससे मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सकूं और अत्याचारियों का नाश कर सकूं। भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय अस्त्र पशुपत अस्त्र दिया, जो अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी था। यह अस्त्र केवल भगवान शिव के ही नियंत्रण में था, लेकिन वह अर्जुन को इसे चलाने की शक्ति दे रहे थे। पशुपत अस्त्र का प्रयोग करने के लिए अर्जुन को इस अस्त्र की शक्ति और उपयोग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र का इस्तेमाल करते समय इसे उचित विधि और ध्यान से चलाना आवश्यक था। यह अस्त्र किसी भी शत्रु को समाप्त कर सकता था और इसके प्रयोग से युद्ध का परिणाम तय हो सकता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का उपयोग किया था जब उसे लगा कि कोई और अस्त्र शत्रु के सेनापति जैसे दुर्योधन, दुशासन या कर्ण को हराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अर्जुन ने इसका प्रयोग बेहद सोच समझ कर किया था, क्योंकि यह अस्त्र अत्यधिक शक्तिशाली था और अगर इसका गलत इस्तेमाल होता तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता था। पशुपत अस्त्र का प्रयोग अर्जुन ने युद्ध के अंतिम दिनों में किया था, जब कर्ण जैसे युद्ध के महान योद्धाओं का सामना करना पड़ा। कण्णप की भक्ति की कहानी। भील कुमार कण्णप वन में भटकते भटकते एक मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देख उसने सोचा, भगवान इस वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट न दे। शाम हो गई थी। कण्णप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सवेरा होने पर उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वह पूजा करने का तरीका नहीं जानता था। वह वन में गया, पशु मारे और आग में उनका मांस भून लिया। मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला। एक दोने में शहद और मांस लेकर कुछ पुष्प तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैर से हटाया। मुंह से ही मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उस मंदिर में रोज सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देख ब्राह्मण दुखी होता। एक दिन वह छिपकर यह देखने बैठा कि यह करता कौन है।
उसने देखा कण्णप्प आया। उस समय मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बहता देख उसने पत्तों की औषधि मूर्ति के नेत्र पर लगाई, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कण्णप्प ने अपना नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा। रक्त बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कण्णप्प ने दूसरा नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी शंकर जी प्रकट हुए और कण्णप्प को हृदय से लगाते हुए उसकी नेत्र ज्योति लौटा दी और ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। वस्तुतः ईश्वर पूर्ण समर्पण के साथ किए स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल आशीषों से भक्त को तार देते हैं। कण्णप्प या कण्णप्प भगवान की भक्ति की कहानी दक्षिण भारत के महान भक्तों में से एक की है, जो भगवान शिव के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। कण्णप्प की कहानी विशेष रूप से तमिल और तेलुगु पौराणिक साहित्य में मिलती है। उनके जीवन की यह कहानी भगवान शिव की प्रतिनिष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। कण्णप्प एक आदिवासी थे जो कश्मीर के एक छोटे से गांव में रहते थे। वे शिकार करते और जंगल से ताजे फल और मांस लाकर खाते थे। एक दिन कण्णप्प अपने शिकार पर गए और जंगल में चलते हुए एक शिवलिंग देखा जो पूरी तरह से अनदेखा पड़ा था और उस पर जल चढ़ाने वाला कोई नहीं था। यह देखकर कण्णप्प का मन दुखी हुआ और उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की पूजा करेगा। कण्णप्प ने अपनी भक्ति के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए शिकार के जड़ी बूटियों और मीट से भगवान शिव की पूजा शुरू की। वह नियमित रूप से शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए दूर दूर से पानी लाता। कण्णप्प की परीक्षा। कण्णप्प की भक्ति बहुत श्रद्धापूर्वक थी, लेकिन भगवान शिव ने उसे एक परीक्षा के रूप में पुकारा। एक दिन कण्णप्प ने जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा की तो भगवान शिव ने उनके भक्त की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने मंदिर में अपनी मूर्ति की आंखों को खाली कर दिया और यह संकेत दिया कि वह अब देखने के योग्य नहीं है। को देखा तो उसने बिना किसी संकोच के अपनी आंखों को निकालकर शिवलिंग की आंखों में लगा दी। वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को दर्शाते हुए उन्हें अपनी आंखें अर्पित कर रहा था। भगवान शिव ने उसकी इस अडिग भक्ति को देखा और खुश होकर उसकी परीक्षा को समाप्त किया। भगवान शिव ने कण्णप्प को आशीर्वाद दिया और उसे दर्शन दिए। कण्णप्प की यह अद्भुत भक्ति भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त करने का एक अद्वितीय उदाहरण बन गई और कण्णप्प को एक महान भक्त के रूप में माना गया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि जब भक्ति सच्ची और निष्कलंक होती है तो भगवान भी अपने भक्त को अपनी कृपा से अर्पित करते हैं। कण्णप्प की यह कहानी भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति अडिग विश्वास का प्रतीक बनी।